एक बार की बात है, रॉबर्ट नाम का एक लड़का एक मॉल में गया। मॉल में जब वो शॉपिंग कर रहा था तो अचानक से एक डॉग मॉल के अंदर आया और उसने ट्रॉली ली एंड उसके अंदर अपनी ज़रूरत का सामान वो डॉग भरने लगा। उसने कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी घर में यूज़ होने वाला सामान था सब उस ट्रॉली में भरा और कैश काउंटर पर जा पहुंचा। रॉबर्ट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी उसने अपनी जो बैग था डॉग के पास उससे $10 निकाले और उसको दे दिए। तो कैश काउंटर वाले ने $2 एक्स्ट्रा रुपये काट लिया और जब तक कैश काउंटर ने उसको पूरे रुपए नहीं दिए वो डॉग वहाँ से हिला तक नहीं। रॉबर्ट इस मतलब आश्चर्यजनक डॉग को देखकर काफ़ी हैरान हो रहा था, तो उसने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। जब उसका पीछा कर रहा था तो डॉग ट्रॉली लेकर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर डॉग एक लिफ्ट में चढ़ा एंड लिफ्ट पर जो 30 माले की बिल्डिंग थी उसमें 26 नंबर उसने दबाया एंड वो जब 26वें फ्लोर पर पहुंचा तो रॉबर्ट भी उसके साथ ही था। रॉबर्ट लिफ्ट से बाहर आया, डॉग भी बाहर आया और रॉबर्ट वहीं पर रुक गया और डॉग अपने रूम की तरफ बढ़ा एंड उसने जाके रूम की बेल को हिट किया। रूम से बाहर एक आदमी आया और वो डॉग पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा, उसे गालियाँ देने लगा और काफ़ी बुरा भला कहने लगा। तो रॉबर्ट भी ये सब देख रहा था और जब वो आदमी और डॉग घर के अंदर चले गए तो रॉबर्ट ने जाके घर का दरवाज़ा खटखटाया एंड रॉबर्ट ने उसको सारी बात बताई कि आपका डॉग कितना जीनियस है। वो खुद जाके वहाँ पे सामान लिया, उसने सब कुछ ख़रीदा एंड घर पे भी सही टाइम पे पहुँचा एंड राइट बटन प्रेस किया लिफ्ट का भी। पर फिर भी आप अपने इंटेलिजेंट डॉग पे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मैं अपने डॉग पर इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि क्योंकि वो दूसरी बार चाबियाँ लाना भूल गया और मुझे इसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए दोबारा अपना टीवी शो छोड़ कर आना पड़ा। सुनने में काफ़ी बुरा लगता है कि एक इतना अच्छा डॉग जो अपने मालिक के लिए इतना सब कुछ कर रहा है एंड मालिक को उसके अच्छे काम नहीं दिख रहे, उसका जीनियसपन नहीं दिख रहा, पर उसको ये दिख रहा है कि वो चाबियाँ नहीं लेके जा रहा घर से बाहर जाते वक्त। पर ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या हम सब भी वैसे ही नहीं हैं? क्योंकि एक ना एक तरह से हम सभी उसके जैसे हैं। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज या फिर हमारे आसपास के फ्रेंड्स काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। हमारे लिए नेचर है, हमारा देश है, कंट्री काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं, उसमें से गलतियां ढूंढते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं। क्या ये सही नहीं है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम इस पे बात ही ना करें या फिर हम इसको चीज़ों को भूल जाएं, पर हमें क्या इनके बारे में इनको कोसना ज़रूरी है? क्योंकि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनके बारे में सॉल्यूशन में डिस्कस करें या इनके प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचें? पर हम तो क्या करते हैं, बस नेगेटिविटी ढूंढो, उस पर चिल्लाओ। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करें 99% तक। एक काफ़ी अच्छी बात है जो कही थी किसी ने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बुरा काम किया और इस बात के लिए मुझे ज़िंदगी भर कोसा गया, और मैंने अपनी लाइफ में 2 अच्छे काम किए जिसके बारे में मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी सोसाइटी दिन ब दिन ऐसी ही बनती जा रही है। अगर हम 7 दिनों तक किसी को भूखा रखें तो हमारे फैमिली मेम्बर को, तो हमें अपराध का बोध होता है कि मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ या मैं इसको भूखा रख रहा हूँ। पर हम सालों तक अपने फैमिली मेम्बर्स की कोई सी बात पे तारीफ़ नहीं करते, कभी उन्हें अच्छा फ़ील नहीं करवाते। इस बात पे हमें कभी फ़ील नहीं होता कि मैं अपराध कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो 90% तलाक होते हैं, जिनकी पत्नियां भागती हैं, वो इसलिए भागती हैं क्योंकि उनका पति उन्हें कभी अच्छा फ़ील ही नहीं करवाता, उनकी कभी तारीफ़ ही नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि झूठी तारीफ़ कीजिए किसी की, पर जिस तरह हमारे शरीर की ज़रूरत होती है कि हमें टाइम पर खाना चाहिए, उसी तरह हमारे दिमाग की, हमारे मोटिवेशन की भी नीड होती है कि हमें कोई प्रोत्साहित करे, हमें कोई अच्छा फ़ील कराए। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी तारीफ़ करें, क्योंकि जो इंसान की सबसे प्रबल इच्छा होती है वो बच्चे पैदा करना या फिर रुपए कमाना ही, घर बार चलाना नहीं होती। उसकी सबसे अच्छी बड़ी इच्छा होती है कि वो महत्वपूर्ण बने, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बने, वो महान बने। इसी कारण बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आगे गए, बहुत ज़्यादा महान बने भी हैं एंड इसी के कारण ही हमारी संस्कृति का इतना विकास हुआ है। और जो इंसान कभी जंगलों में जानवर खाते थे मारकर, वो आज इतनी ज़्यादा प्रगति कर पाए हैं, विज्ञान इतनी ज़्यादा प्रगति कर पाया है, सभी इसी के बेसिस पे ही हुआ है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।